बेसिक नॉलेज में साकार में जो गुरु लोग बैठे होते थे, संदली पर भी बैठते थे कि नहीं बैठते थे? वहां कभी ये प्रश्न किया क्या है कि जो साकार गुरु लोग संदली पर बैठे हुए हैं, उनसे निराकारी आत्मा कैसे दृष्टि लेती है? कभी प्रश्न पैदा हुआ है? अरे बाप भी तो साधारण बन करके आते हैं ना। जैसे हम बच्चे साधारण जीवन में साधारण कर्म करते हैं, साधारण पार्ट बजाते हैं, वैसे बाप भी साधारण तन में आते हैं। जैसे आत्मा दृष्टि देती है एक दूसरे को, वैसे बाप भी क्या करते हैं? बच्चों को देखते हैं। तो इसमें ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि साकार में निराकार से दृष्टि कैसे ले। अरे निराकार की दृष्टि साकार आंखों के बगैर हो सकती है क्या? है? नहीं हो सकती। ये अंदर से समझने की बात है, निश्चय बुद्धि के आधार पर। क्या कि साकार में मनुष्य सृष्टि का बाप हमको दृष्टि देने वाला नहीं है। कौन है? जो निराकार निरंजन जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो एवर प्योर बाप हमको दृष्टि दे रहा है। अगर ये बुद्धि में बैठा हुआ है तो समझने में कोई कठिनाई तो नहीं होना चाहिए कि साकार में आए हुए निराकार बाप से हम दृष्टि कैसे लें। अरे रोजमर्रे की दुनिया में 63 जन्म हम दृष्टि लेते देते रहे या नहीं लेते देते रहे? 63 जन्म छोड़ो, 84 जन्म लेन देन किया, वो तो देहधारियों से किया। और अभी वो बाप देह को धारण करने वाला नहीं है। जिससे हम दृष्टि लेते हैं उसकी बुद्धि, मन बुद्धि रूपी आत्मा देह में धरी रहती है क्या? जिसमें प्रवेश करता है वो निराकार ज्योति बिंदु शिव, उसकी बुद्धि जिस देह में प्रवेश करता है उसमें धरी रहती है क्या? नहीं। वो तो दृष्टि से, आंखों से देखते हुए भी जैसे कि न देखने के समान है, कानों से सुनते हुए भी जैसे कि न सुनने के समान है, कोई भी कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी जैसे कि उसके ऊपर कोई भी लेप छेप नहीं लगता है। आत्मा पर लेप छेप लगता है तो अनुभव तो आवेगा। अनुभव में आवेगा या नहीं आवेगा? नहीं आवेगा? आवेगा। और हाँ जी, हाँ जी। ब्रह्मा को तो मंदिर नहीं होते हैं, पूजा नहीं होते थे, लेकिन ब्रह्मा तो भोजन क्यों करते हैं? ब्रह्मा भोजन, हाँ भोजन का क्यों महत्व करते हैं? शंकर का भोजन क्यों करते हैं? जिस ब्रह्मा के मंदिर नहीं होते हैं और पूजा नहीं होती है, वो ब्रह्मा अधूरा है या संपूर्ण है? वो अधूरा ब्रह्मा जो अधूरे ज्ञान चंद्रमा के रूप में दिखाया जाता है, वो विधर्मियों में दिखाया जाता है, या विदेशी बनकर आया हुआ बाप जो गुप्त रूप में पार्ट बजाए रहा है उसमें भी दिखाया जाता है? हैं? सिर्फ विदेशियों में ही दिखाया जाता है वो अधूरा चंद्रमा?
बाप के मस्तक में भी वो अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। इसलिए जब तक वो अधूरा चंद्रमा विराजमान है तब तक वो गुप्त पार्टधारी है या प्रत्यक्ष पार्टधारी है? क्या कहेंगे? गुप्त पार्टधारी है। वो कृष्ण रूपी 16 कला संपूर्ण ब्रह्मा बच्चा 16 कला संपूर्ण बनने तक बाप भी गुप्त रहने के लिए बंधायमान है। बाप बच्चे के बगैर प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकता। बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। तो कृष्ण बच्चा भी है, जो अष्टदेव हैं वो भी बच्चे हैं। जैसे चंद्रमा को मस्तक पर विराजमान करके रखा हुआ है, वैसे अष्टदेवों को भी मस्तक पर विराजमान करके रखा हुआ है। नंबरवार बच्चे हैं। बच्चों के बगैर बाप प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। ये विषय सागर है, विषय वैतरणी नदी है। इस विषय सागर में बच्चे डूबे उतर आते रहते हैं। उस विषय सागर से निकालकर क्षीर सागर में ले जाने का बाप का काम है। तो ऐसे नहीं कि बाप पहले पहुंच जाएगा क्षीर सागर में और बच्चों को विषय सागर में ही पड़ा रहने देगा। ऐसे हो सकता है क्या? फिर तो दुनिया में भी बापों के ऊपर कोई जिम्मेवारी रहेगी? है? जो दुनिया का बड़े से बड़ा बाप है वो भी ऐसा उल्टा कर्म करने लगे तो और बापों की तो कहना ही क्या। ये तो है ऊंच ते ऊंच बाप, जरूर ऊंच ते ऊंच पार्ट बजाने वाला होगा। जो बाप अपने बच्चों को दहकते हुए घर के अंदर छोड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, बच्चे जल जाते हैं और अपने को सुरक्षित कर लेते हैं बाप, उनको ऊंचे ते ऊंचे कर्म करने वाला बाप कहा जा सकता है क्या? है? नहीं कहा जा सकता। इस बाप को तो कहते हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। नाम किस आधार पर? जरूर ऊंचे ऊंचे काम किए होंगे जिस आधार पर उस बाप को ऐसे गायन चला आता है। ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। नाम काम के आधार पर होते हैं। वो बाप अनेक नामों से गाया हुआ है। और बाबा कोई भी खजाने पर सर्प को दिखाता है, इसका अर्थ क्या है? दुनिया का बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है? हैं? ज्ञान का खजाना है। उस ज्ञान के खजाने पर कौन चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं जो हमें बाप की पहचान का पूरा खजाना नहीं लेने देते? माया रूपी 5 सर्प, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो खजाने की रक्षा करने वाले हैं। वो हमें पूरा खजाना नहीं लेने दे रहे हैं। उसको तो वो तो बाप का पार्ट है, वो तो बंधायमान है। जब तक बच्चों को नहीं मिलेगा तब तक बाप भी नहीं अनुभव कर सकता। इसलिए बोला है दिल्ली का परिवर्तन
सारे भारत का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार, सारी दुनिया का सुधार। सारी दुनिया की धुरी कौन सी हुई? दिल्ली। और जैसे दो पहियों की गाड़ी होती है तो गाड़ी किसके ऊपर रखी जाती है? सारा वजन किसके ऊपर आता है? धुरी के ऊपर आता है। धुरी माने दिल्ली, प्रकृति। राइटियस पार्टी भी बजाती है और लेफ्टिस्ट का पार्टी भी बजाती है। और बाबा, सबको पतित तो बनना ही है, लेकिन राम बाप जैसे सिर्फ टीवी आदि देखने से और उपन्यास सुनने से पतित बनना अच्छा है, या कामनिका से कर्म से विकर्म करते करते पतित बनना अच्छा है? टीवी में दिखाया जाता है फिल्म, और फिल्मों में दिखाया जाता है पतित से पतित दुनिया के कर्तव्य। बाप कहते हैं कि मेंटलिटी को सबसे जास्ती गिराने वाली ये फिल्म और ये आज के लिखे हुए उपन्यास हैं। जिन उपन्यासों के पढ़ने से और उन फिल्मों को देखने से सुबह से शाम तक और रात में सोते सोते भी पुरानी पतित दुनिया की स्मृति आती है या नई दुनिया की स्मृति आती है? पुरानी पतित दुनिया याद आती है। बुद्धि में एक बाप को याद करते हैं तो पुण्य कर्म करते हैं क्या? न पुण्य कर्म करते हैं न पाप कर्म करते हैं, बाप को याद करते हैं। फिर संग का रंग किसका लगता है? बाप का संग का रंग लगता है। ऐसे ही बुद्धि का संग है, संग का रंग आत्मा को लगता है। जैसा संग वैसा रंग। ये कीट, पशु, पक्षी, पतंगे, अच्छे से अच्छे प्राणी और बुरे से बुरे प्राणी। सतयुग में अच्छे प्राणी ही क्यों होंगे? कीट पतंगे क्यों नहीं होंगे? कोई कारण रहा होगा। ये संग के रंग की बलिहारी है। जानवरों को भी संग का रंग लगता है। कीट पतंगों में ज्यादा बुद्धि होती है या जानवरों में ज्यादा बुद्धि होती है? हैं? जानवरों में जास्ती बुद्धि होती है। तो आज के खूंखार जानवर वो सतयुग में सात्विक जानवर कैसे बन जाते हैं? उनको मनुष्यों के वाइब्रेशन का असर पड़ जाता है। मनुष्य का वाइब्रेशन कब बनेगा? जब सारी मनुष्य सृष्टि की मनुष्य जाति एक बाप की याद में रहने लगेगी तो याद से वातावरण बन जाता है। एवर प्योर बाप जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला है उसके वाइब्रेशन के संग का रंग लेने वाले बन जाते हैं। तो जो नीचे से नीचे पार्ट बजाने वाले फिल्मों में दिखाए जाते हैं, उपन्यासों में पढ़े जाते हैं, उनका संग का रंग बुद्धि को लगेगा तो आत्मा नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी?
नीचे गिरेगी। इसलिए बाप बताते हैं कि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है और बाद में तमो प्रधान होती है। तो मुरलियों में पुराने गीत ही क्यों लिए जाते हैं फिल्मों के? क्योंकि शुरुआत में जब फिल्में भी बनी थी तो बनाने वाले और वो फिल्में और वो पार्ट बजाने वाले फिल्म में वो सब सतो प्रधान स्टेज में थे। बाद में फिल्में भी तमो प्रधान बन गई और उपन्यास भी तमो प्रधान बन गए। इसलिए बोला कि सबसे जास्ती मन बुद्धि रूपी आत्मा को नीचे ले जाने वाली फिल्म और उपन्यास है। भूल से इनको छूना भी नहीं चाहिए। और लेकिन घर में बच्चे लोग देखने से आंख बंद नहीं कर सकते ना। देखा वो नहीं देखते। बच्चे ज्यादा पावरफुल हैं, उन्होंने आपकी आंखें बंद कर दी तो आपने टीवी खरीद लिया। और है एडवांस में तो कन्याओं से भोजन बनाया जाता है। एडवांस में कन्याओं से भोजन बनवाया जाता है, लेकिन वो बेसिक में तो सभी वो भाई लोग दुर्योधन दुशासन उधर बनाते हैं। तो उसको डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं? भोजन के बाप दादा का डायरेक्शन मुरली में होता है या जिस व्यक्तित्व की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, मूर्ति नहीं बनती, उसके द्वारा डायरेक्शन होता है। बाप का डायरेक्शन मुरली द्वारा है जो मुख से सुनाई जाती है, या दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा डायरेक्शन होते हैं। मुरली द्वारा डायरेक्शन होते हैं। ब्रह्मा के द्वारा जो डायरेक्शन मिले वो तो डायरेक्शन ही ऐसे मिले। कोई बच्चे बहुत दुखी थे, परेशान हो गए, बाबा से आके कहते थे बाबा घर वालों का बहुत दबाव पड़ रहा है, हमको बहुत तंग करते हैं, रुलाए देते हैं, और हमारे माँ बाप बहुत दुखी हैं, हमको शादी करनी ही पड़ेगी बाबा। वो तो माँ का दिल था, बच्चों का रोना धोना नहीं देख सकती है, तो डायरेक्शन देते थे अच्छा बच्चे शादी कर लो। तो ये कानून के ऊपर काबिज रहना हुआ है या कानून को तोड़ना हो गया? तोड़ने वाली बात हो गई। तो एक है मुखवंशावली और एक है कुखवंशावली। जो मुख के निकली हुई बात पर काबिज नहीं रह सकते थे वो ही जाकर के ब्रह्मा बाबा से पूछते थे हम मकान बनाएं या न बनाएं, लोन लेकर मकान बनाएं या न बनाएं, दुकान खोलें या न खोलें, शादी करें या न करें। तो ये कुखवंशावलियों की बात हुई या मुखवंशावलियों की बात हुई? ये तो कुखवंशावली ब्राह्मणों की बात हो गई। और बेसिक वाले क्या करते हैं, दुनिया वाले क्या करते हैं? न बेसिक वालों को भगवान बाप पढ़ाते और न दुनिया वालों को भगवान बाप पढ़ाते। हमें तो अपनी दुनिया को देखना है। ब्राह्मणों की दुनिया में वो चरित्र न होने पाए जो बेसिक नॉलेज में होते हैं या दुनिया में होते हैं। और बाबा धर्मराज महाभारत कहानी में हैं धर्मराज जुआ खेलते खेलते द्रौपदी को भी अर्पण करता है ना, इसका मतलब क्या है बाबा? इसका मतलब ये है कि बाप आकर के बताते हैं कि बच्चे आत्मा अभिमानी बनो, स्वचिंतन करने वाले बनो। देह के संबंध
और देह के पदार्थों को बुद्धि से त्यागने वाली बनो। क्या? और त्याग भी ऐसा ना हो कि बेअर्थ हो जाए, निरर्थक ना हो जाए। त्याग भी ऐसा हो जो ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बने। तो पहली आती है बात देह के त्याग की। क्या? देह भी ईश्वरीय सेवा में अर्पण हो जाए। देह की चिंता न रहे कि भविष्य में इस देह की परवरिश कैसे होगी। फिर आगे चल बात आती है देह के संबंधियों की। देह के संबंधियों में सबसे जास्ती लगाव स्त्री पुरुष का कहां जाता है? कौन से संबंध में जाता है? पुरुष की बुद्धि में सारा जीवन स्त्री की ओर आकर्षण रहता है और स्त्री की बुद्धि में सारा जीवन काम विकार की प्रधानता होने के कारण पुरुष की याद रहती है। तो ये देह का जो मुख्य संबंध है वो नारी के मिसाल के रूप में, द्रौपदी के रूप में दिखाया गया है। बाप समझाते हैं तुम सब द्रौपदियां हो। बाप ने ये जुआ खेलना सिखाया है। तन धन धाम सुहृद परिवार सब की बाजी लगानी है इस जुए में। जुआ माने गैम्बलिंग। ये ईश्वरीय डायरेक्शन पर हम गैम्बलिंग खेल रहे हैं। देह को भी अर्पण कर रहे हैं, देह के संबंधों को भी अर्पण कर रहे हैं और देह के पदार्थों को भी अर्पण कर रहे हैं। इन तीनों प्रकार का अर्पण करने में कौन सा सहज है और कौन सा सबसे कठिन है? मन बुद्धि को सरल। जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन तो होगा ही, वो तो बात नहीं। लेकिन जो बोला देह, देह के संबंध और देह के पदार्थ, इन तीनों से बुद्धियों को हटा लेना, ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर देना। तो इन तीनों बातों में ज्यादा कठिन कौन सा है? हैं? देहभान का त्याग करना। क्या? अपनी देह की सुरक्षा का त्याग कर देना कि देह की सुरक्षा कैसे होगी अगर हम ईश्वरीय कार्य में इस तरह झोंक देंगे अपने को, तन को। देह का पालन पोषण कौन करेगा? इसके लिए बाप ने कोई गारंटी दी है? अरे दी है कि नहीं दी है? क्या गारंटी दी है? मेरे ईश्वरीय सेवा में जो बच्चे लगे रहेंगे वो बच्चे कभी भी भूख नहीं मर सकते। तो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे तो देह की चिंता नहीं करेंगे। फिर दूसरा संबंध की बात आती है। संबंध तो बता ही दिया। कौन से संबंध में जास्ती बुद्धि जाती है? पति पत्नी के संबंध में जास्ती बुद्धि जाती है। उसका त्याग करना। और फिर तीसरा देह के पदार्थ। ये पदार्थ मिलेगा तो हम ज्ञान में चलेंगे। ये थर्ड क्लास त्याग है। ये पदार्थ नहीं चलेगा तो बाप बाप कुछ नहीं, ज्ञान व्यान कुछ नहीं। रोने लग पड़ते हैं, जार जार आंसू बहाने लग पड़ते हैं। है थर्ड क्लास त्याग। ये नहीं समझते
कि अष्ट देवों की लिस्ट में आने वाले तीनों प्रकार का त्याग करने में सबसे आगे होंगे या पीछे होंगे? सबसे आगे होने चाहिए। हमारी परीक्षा ही क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। काय से नष्टो मोहा? देह से नष्ट मोहा, देह के पदार्थों से नष्ट मोहा, देह के संबंधों से नष्ट मोहा। तो द्रौपदी को दांव पर लगाने वाली बात अभी किनकी बुद्धि में आई है? वो अपने को तौलना है। आत्मा आत्मा भाई भाई बने हैं, या जिसको पत्नी समझते हैं उसकी नाक में नकेल डालते रहते हैं, नाक में दम किए हुए हैं। अगर मैं आत्मा, तुम भी आत्मा, आत्मा आत्मा कौन हुए? भाई भाई। तो भाई को फ्री छोड़ना चाहिए या बंधन में रखना चाहिए? फ्री छोड़ना चाहिए। अगर बंधन में रखते हैं तो इससे क्या साबित होता है? कि अपने अंदर भी देहभान है और देह के संबंध का भी भयंकर भान है। तो पांडवों ने, तुम सब द्रौपदियां हो, चाहे पुरुष हैं और चाहे स्त्रियां हैं, सबका पद ध्रुव है। जो भी एडवांस में चलते हैं ध्रुव पद पाने वाले हैं। ऐसी द्रौपदियों ने अपने देह और देह के संबंधों को अर्पण किया है। और बाबा, माता जी पूछ रहे हैं, झाड़ों में वृक्षों में आत्मा है करके पूछते हैं। मनुष्यों में भी कोई जड़ बुद्धि होते हैं और मनुष्यों में कोई कोई बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं। जो जड़त्वमयी बुद्धि वाले होते हैं वो भी बोलते हैं और चालते हैं। बोलते चालते हैं कि नहीं? ऐसे ही जो पेड़ पौधे हैं वो बोलते तो नहीं हैं, चलते भी नहीं हैं, लेकिन छोटे से बड़े होते हैं कि नहीं? हैं? किस आधार पर? जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सतयुग में जो होते थे जिस जिस जाति के, वो कलयुग में भी होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। सभी होते हैं या कुछ नहीं होते हैं, या कुछ की संख्या बहुत बढ़ जाती है? हैं? अच्छा, सतयुग में अक्क धतूरा होगा कि नहीं होगा? हैं? नहीं होगा। और आज की दुनिया में आक धतूरा बहुत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सतयुग में सात्विक पेड़ पौधे होते हैं, सुखदायी होते हैं, कांटेदार वृक्ष नहीं होंगे। और कलयुग में कांटेदार, दुखदायी, बदबू वाले वृक्ष भी, पेड़ पौधे भी होते हैं। तो समय की प्रधानता के अनुसार जब सारी दुनिया में जलमयी होगी तो पेड़ पौधे बचेंगे?
एटम बमों के सारी दुनिया में फटाके होंगे, सारी दुनिया में भूकंप आएंगे, तो इतने मनुष्य, जीव, जंतु, प्राणी ये सब बचेंगे क्या? पेड़ पौधे बचेंगे? अरे अकाल पड़ेगा तो ये पेड़ पौधे भी नहीं बचेंगे, सबको वापस जाना है। फिर अपने अपने टाइम पर वापस आते रहेंगे। हाँ, जो जड़त्वमयी आत्माएं हैं वो पृथ्वी के उतने ही नजदीक रहेंगी, और जड़त्वमयी से चैतन्यमयी आत्माएं हैं सत्य चित्त आनंदमय बाप के साथ जितना ज्यादा बुद्धि योग से रहती है संगम युग में, वो उतना ही पृथ्वी के आकर्षण से परमधाम में परे की स्टेज में होंगी। पृथ्वी गोल है, गोल पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है, सूरज चांद सितारों से भरा हुआ, और स्पेस के चारों ओर परमधाम है। परमधाम में भी कुछ हिस्सा पृथ्वी के नजदीक है चारों तरफ से, और बाकी हिस्सा पृथ्वी से बहुत दूर है, परे ते परे है। सबसे जास्ती चैतन्य स्टेज में रहने वाला कौन है? सदाशिव। वो पृथ्वी के आकर्षण से बहुत परे रहने वाला है, 5000 वर्ष तक परे रहता है, और 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहने के उतने संस्कार गहरे हैं कि जब इस सृष्टि पर आता है और पृथ्वी के नजदीक से नजदीक आ जाता है, धरणी माता के बहुत ही नजदीक आ जाता है, जिस नजदीकी में आने के बाद पुरुष अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, और स्वरूप को भूलने के कारण देहभान में इतने आते हैं कि हमारी कौन सी शक्ति क्षीण हो रही है उसका बैलेंस ही भूल जाते। परंतु वो बाप इतने आकर्षण में आता ही नहीं, सदैव आकर्षण से परे रहने वाला है। तो वो सबसे जास्ती चैतन्य शक्ति वाला है। जैसे पृथ्वी 5 तत्वों में सबसे जास्ती जड़त्वमयी है, ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा सबसे जास्ती चैतन्य शक्ति वाला है। उसके बाद वो सारी ही सृष्टि को, जितनी भी जड़ चेतन में सृष्टि है, उस सब को वो परमपिता परमात्मा घेर के रहता है, आवृत करके रहता है। वो सबसे परे से परे की स्टेज में रहता है। वो किसी के परिधि में नहीं आता, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकता। उसके बाद किसका नंबर है? प्रजापिता का नंबर है। उसके बाद और 8 और 108 आत्माओं का नंबर है। उसके बाद नंबरवार मालाएं हैं। आखिरी माला है 500-700 करोड़ मनुष्यों की, फिर जड़ जीव जंतु। तो जितना जितना चैतन्य शक्ति को धारण करने वाले हैं, उतना पृथ्वी के आकर्षण से
परे रहने की स्टेज पकड़ने वाले हैं, और जितना जितना जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं वो पृथ्वी के आकर्षण से नजदीक रहने वाले हैं। तो क्या कहेंगे, जो जड़ पेड़ पदार्थ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें आत्मा है या नहीं है? हैं? उनमें भी आत्मा है। नहीं तो पेड़ का एक जड़ काट दी जाती है, जड़ें बहुत सी फैली हुई हैं, किसी पेड़ की एक जड़ काट दो तो ऊपर का हिस्सा क्यों कुम्हला जाता है? क्योंकि प्राण है। और हाँ, सारी दुनिया शरीर छोड़ती है। हाँ, वो छोड़ने का तो बात अलग है, लेकिन वो छोड़ने से उनका बच्चों का अनिश्चय नहीं होगा क्या? अनिश्चय नहीं होगा, वो त्रिमूर्ति करके बोलते हैं। अगर उन्होंने ये समझ लिया है कि प्रकाशमणि दादी शिव की 3 मूर्तियों में से पहली मूर्ति है, तो अनिश्चय बुद्धि विनश्यंती की लिस्ट में जरूर आवेंगे। अगर किसी और को त्रिमूर्ति की ऊंचे से ऊंची स्टेज में समझा हुआ है तो उस पार्ट पर उनको निश्चय पहले से ही नहीं होगा। और इसलिए मुरली में बोला है, पहले ये इस्लामी तो मरे। पहले कौन मरेंगे? इस सृष्टि पर है, मनुष्य सृष्टि पर कौन से विधर्मी पहले आए? इस्लामी आए। उनके आने से देवताई सृष्टि खत्म हो गई, तो पहले ये मरेंगे, क्योंकि अब देवताई सृष्टि आने वाली है। स्थूल मौत भी मरेंगे और जीते जी भी उनको मरना पड़े, अगर बीज रूप आत्माओं में से हैं। वो भीष्म पितामह होता है क्या? है, वो भीष्म पितामह पहले नहीं मरते हैं, वो 6 महीने अपने को रोकते हैं। क्या? जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होगा तब तक हम शरीर नहीं छोड़ेंगे। ओम शांति।